अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट देखेंगे, रेडिएशन। देखें, सूरज से रोशनी हम तक पहुंचती है, हीट पहुंचती है, लेकिन सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव हो रही है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी जिन्हें जिन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस चीज़ को हम रेडिएशन का नाम देते हैं। तो रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सूरज से जो रोशनी हम तक पहुंच पाती है, हीट, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव आती हैं, और उन उन वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर देखें, स्पेक्ट्रम भी दिखाया हुआ है विजिबल लाइट का। 350 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है उसका। उसके बाद ऊपर वाली जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड रेज कहलाती हैं, और जो नीचे होंगी वो अल्ट्रावायलेट रेज कहलाएंगी। उसके बाद रेडिएशन जो है डिफरेंट बॉडीज ऑब्जॉर्व भी करती हैं, इमिट भी करती हैं, डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर के ऊपर, और दूसरा कलर और टेक्सचर के ऊपर, और सरफेस एरिया के ऊपर। जैसे यहाँ दो क्वेश्चन दिए गए और उनके आंसर को एक्सप्लेन किया गया, जिससे सारी बात आपको समझ आ जाएगी। वाई डज ए कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम्स, और वाई डज ए ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। देखें, वो कह रहा है कि गर्म चाय का कप जो है वो ठंडा क्यों हो जाता है, और एक ठंडा पानी का गिलास वो गर्म क्यों हो जाता है। देखें, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, एटमॉस्फेयर का उनके साथ इंटरेक्शन है। तो फिर अगर आप एक चीज़ को प्लेस करते हैं, जैसे चाय का कप है, अगर उसको आप रूम में प्लेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर डेफिनेटली रूम के इन्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो वहाँ से हीट फ्लो करके इन्वायरमेंट में जाना शुरू कर देगी, क्योंकि थर्मल कंडक्ट मौजूद है और टेम्परेचर डिफरेंस भी है, हीट फ्लो करेगी। अब यहाँ जो हीट फ्लो कर रही है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कर रही है। वो जो कप पे जाएगा वो रेडिएशन की शक्ल में हीट इमिट कर रहा है और एटमॉस्फेयर में जा रही है वो। और जब तक ये दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, तब तक जो है वो ये प्रोसेस जो है ना कंटिन्यू रहेगा। तो टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा चाय के कप का, इन्वायरमेंट के बराबर आ जाएगा, तो फिर ये फ्लो ऑफ हीट जो है ना वो रुक जाएगा। इसी तरह जो दूसरा है चिल्ड वाटर, उसमें रिवर्स होता है। वाटर के पानी का गिलास आपने रख दिया रूम के अंदर, वहाँ भी जो इंटरेक्शन है एटमॉस्फेयर का वो पॉसिबल है, थर्मल कंटैक्ट टेम्परेचर डिफरेंस भी है। अब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है और वो ठंडे पानी का गिलास जो है उसका कम है, तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन्वायरमेंट से जो है एनर्जी ग्लास के अंदर जाना शुरू कर देगी। तो रेडिएशन यहाँ पर ऑब्जॉर्ब होंगी, टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर कहाँ तक राइज होगा, जितना सराउंडिंग का है, मतलब इन्वायरमेंट का है, तो थर्मल एक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर फ्लो ऑफ हीट रुक जाएगा। इस तरह टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट से तो बॉडी रेडिएट करती है एनर्जी, और अगर कम हो तो फिर ऑब्जॉर्व करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ इन रेडिएशंस की जो डिपेंडेंस है उसको स्टडी करने के लिए जो है ना डिफरेंट सर्फेसेस जो है ना वो चूज़ की गई हैं। एक क्यूब लिया गया, क्यूब के अंदर का हम पानी डाला है, और हर साइड जो है ना क्यूब की डिफरेंट नेचर की है, तो इसे लेस्ली क्यूब बोलते हैं। इसकी 4 साइडें हैं, देखें, शाइनी सिल्वर सर्फेस है, डल ब्लैक सरफेस है, वाइट सरफेस है, और कलर्ड सरफेस है। तो चारों साइडों से रेडिएशन इमिट होंगी। जाहिर सी बात, आपने हॉट वाटर जो है ना उसके अंदर डाला है, तो हर साइड जो है ना डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट करेगी। रेडिएशन डिटेक्टर उसके सामने रखेंगे, रेडिएशन डिटेक्ट करेंगे हर साइड से, और फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका ये देखें पूरा टेबल ड्रा कर दिया हमने। पहले एक ये साइड बॉक्स देख लें, एक देखें कैंडल हमने लगाई, उस दोनों पे साइडों पे ये 2 प्लेट्स हैं, एक सिल्वर है और एक डल ब्लैक है, यानी एक वाइट और एक डल ब्लैक है। अब जो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो दोनों की तरफ जा रही है, लेकिन डल ब्लैक के पीछे देखें जो थर्मामीटर है वो ज़्यादा जल्दी दिखाएगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जबकि वाइट वाला इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि वाइट वाला लाइट को हीट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रहा है, अब्जॉर्ब कम कर रहा है, जबकि डल ब्लैक वाला अब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है और रिफ्लेक्ट कम कर रहा है। इस वजह से उसका टेम्परेचर जल्दी राइज हो रहा है। अब यहाँ देखें जो रिजल्ट्स हैं उसको समराइज़ किया गया है। तो इसमें ये सबसे पहले देखें, सरफेस जो डल ब्लैक सरफेस है ये बेस्ट मीटर है, बेस्ट ऑब्जॉर्बर है, और रिफ्लेक्टर जो है वो रस्ट। इसका मतलब ये है कि वो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो सबसे बेस्ट इमिट करेगा, टेम्परेचर कम होगा सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कुछ भी चीज़। उसके बाद कलर्ड सरफेस है, वो उसमें मीटर गुड है, ऑब्जॉर्बर भी गुड है, और रिफ्लेक्टर बैड है, यानी अच्छी अमाउंट में इमिट कर लेता है कलर सरफेस और अच्छी अमाउंट में ऑब्जॉर्व भी कर लेता है, लेकिन रिफ्लेक्टर अच्छा नहीं है। वाइट सरफेस जो होगी वो बैड मीटर, बैड ऑब्जॉर्बर और गुड रिफ्लेक्टर होगी। तो सारी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करने की बजाय पहले ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, कम ऑब्जॉर्व करेगी, और इमिट भी कम करेगी। फिर शाइनी सरफेस जो होगी वो तो रस्ट मीटर होगी और रस्ट ऑब्जॉर्बर होगी, बेस्ट रिफ्लेक्टर होगी, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, मीटर इमिट और ऑब्जॉर्व बहुत कम करेगी। तो ये 4 सरफेस जो थी ये उनकी नेचर जो एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे।
उसके बाद है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखें जो टेम्परेचर है वो किसी भी एरिया का मेंटेन रखना उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं हम यहाँ पे। अब देखें सूरज से रोशनी आती है, हीट आती है, ये आर्टिफिशियली हम ग्रीन हाउस बना सकते हैं। ये पॉलीथीन की शीट लें और उससे ये सारा कवर कर लें, उसके अंदर प्लांट्स जो हैं सेंसिटिव प्लांट्स जो है ना वो लगाए जाते हैं जहाँ पर उनका टेम्परेचर मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पॉलीथीन शीट लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो सन रेज इंटर होती हैं, सूर्य से आने वाली रोशनी जो इंटर होती है, लाइट रेस वो इंटर तो हो जाती हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती, बाहर बहुत कम निकलती हैं। तो लॉन्गर वेवलेंथ जब इंटर होती हैं तो वो बाहर नहीं निकलती हैं, अंदर वो ऑब्जॉर्व रहती हैं, तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं उनके लिए ये यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रखना ज़रूरी है, तो उसके लिए ये किया जाता है। उसके अलावा हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो है ना वो भी इसी तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि दोनों वहाँ तो पॉलीथीन शीट लगा दी जिसने हीट जो ना वन वे बना दी, वो सिर्फ हीट आ सकती है, बाहर नहीं जा सकती। इसी तरह यहाँ पर देखें सूरज मौजूद होता है तो देखें हमारा टेम्परेचर जो ना वो ज़्यादा होता है, लेकिन मगरिब के बाद देखें सूरज मगरूब हो जाता है तो फिर उसमें टेम्परेचर फिर भी ज़ीरो नहीं होता, कम हो जाता है लेकिन ज़ीरो नहीं होता। और वो वार्म एटमॉस्फेयर जो है ना वो कैसे रह लेता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है और इसके अलावा बहुत बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है ओशन की शक्ल में, तो ये दोनों ही आने वाली हीट को, लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और जिस वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि किसी प्रोसेस से जैसे लास्ट रिसेंटली जो है ना वो ये हो भी रहा है कि CO2 की अमाउंट जो है वो बहुत बढ़ रही है इन्वायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगी, ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगी तो आपके इलाके का टेम्परेचर जो है वो वार्म रहेगा और बढ़ जाएगा पहले से। तो इस तरह ये ग्रीन हाउस गैस के तौर पे काम करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, हीट ट्रैप करती रहती है अंदर, और अगर ज़्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट के अंदर तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बहुत सारी स्पीसीज़ का जो लाइफ है वो डेंजरस हो जाएगा, इंडेंजर हो जाएगा, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा वेरिएशन टेम्परेचर के अंदर। तो ये क्लाइमेट जो है ना, ग्लोबल क्लाइमेट, उसकी ये सीरियस इम्प्लीकेशन है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्लांट्स जो है ना वो जितने ज़्यादा हो सकें उसको ग्रो करवाएं, ताकि प्लांट्स जो है ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो CO2 ऑब्जॉर्व करते हैं और O2 इमिट करते हैं, यानी C वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है इन्वायरमेंट के अंदर, और इस तरह वो मेंटेन रखा जा सकता है बैलेंस को। ये देखें नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन है और कॉन्सिक्वेंस है रेडिएशन के। ये थर्मोस दिखाया गया साइड बॉक्स में, देखें डबल वॉल होता है, उसके अंदर बीच में खाली एम्प्टी बीच में स्पेस छोड़ा जाता है जिसमें एयर फिल होती है, वैक्यूम होता है, तो फिर अंदर जो भी आप चीज़ डालेंगे लिक्विड, यानी कि चाय डाल दें ठंडी या कोई और चीज़ डालेंगे, तो उसका टेम्परेचर वही मेंटेन रहेगा जो होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ आपने उसका इंटरेक्शन ख़त्म कर दिया। ये डबल वॉल जो ग्लास ये जो थर्मोस है, ये जो बीच में आपने गैप छोड़ा है, ये इंसुलेटर के तौर पे काम करता है और ये रेडिएशन का जो फ्लो है वो भी जो है ना वो रोकता है। तो ये थर्मोस का एप्लीकेशन पूछी जा सकती है आपसे, ये यहाँ से आपने मार्क करनी है, यहाँ तक ये लिखनी है। लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना चीज़ें यहाँ पर सेव की जा सकती हैं, टेम्परेचर उसका मेंटेन रखा जा सकता है। चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।